आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो जितनी खौफनाक है उतनी ही हैरान करने वाली भी है। एक ऐसे खानाबदोश लड़के की कहानी जिसका बचपन भयानक गरीबी, भूख और गुलामी के बीच बीता, लेकिन आगे चलकर यही लड़का मानव इतिहास का सबसे बड़ा और निरंतर फैला हुआ साम्राज्य खड़ा कर देता है। इस विश्लेषण में हम तथ्यों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के जरिए इस अविश्वसनीय सफर को समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं से आज का सबसे मुख्य सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे एक साधारण गुलाम दुनिया का सबसे बड़ा शासक बना? एक ऐसा व्यक्ति जिसे इतिहास एक एंटी हीरो के रूप में देखता है। एक गरीब बेसहारा लड़के से लेकर एक ऐसे खूंखार विजेता तक का ये रूपांतरण सच में चौंकाने वाला है, जिसके घोड़ों की टापों ने आधे विश्व को रौंद डाला। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तेमुजिन का प्रारंभिक संघर्ष, यानी अस्तित्व बचाने की वो कठोर आग जिसने इस विजेता के इरादों को फौलाद बना दिया। बात 1162 ईस्वी की है। ओनोन नदी के किनारे क्यात कबीले में तेमुजिन का जन्म हुआ, लेकिन यह बचपन गहरे आघात से भरा था। सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता यसुजेई को जहर दे दिया गया और पूरे परिवार को बिल्कुल अकेला बेसहारा छोड़ दिया गया। किशोरावस्था आते आते उसे दुश्मन कबीले ने गुलाम बना लिया, हालांकि वो अपनी चतुराई से भाग निकला। फिर 16 साल की उम्र में उसकी शादी बौरते से हुई, लेकिन जल्दी ही पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया। भुखमरी, गुलामी और अपनों की हत्या के इन भयानक अनुभवों ने उसकी मानसिकता को एक बेहद कठोर रूप दे दिया। मंगोलियाई स्टेपीज के उस क्रूर माहौल में जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता था। मित्र कबीलों द्वारा भूख से मरने के लिए छोड़ दिए जाने के बाद परिवार में एक विवाद के दौरान तेमुजिन को अपने ही सौतेले भाई की हत्या करनी पड़ी। फिर नए सहयोगियों की मदद से अपनी अगवा हुई पत्नी बोरते को वापस छुड़ाया। इन चरम कठिनाइयों ने ही सिखाया कि कैसे वफादारी और अत्यधिक क्रूरता के मिश्रण से छोटे छोटे बिखरे हुए कबीलों को एकजुट किया जा सकता है। यही उसके भविष्य के साम्राज्य की नींव बनी। चंगेज खान का उदय। यहाँ से कहानी अस्तित्व की लड़ाई से निकलकर कबीलों की एकता और सत्ता की ओर मुड़ती है। मंगोल इतिहास में खुरिलताई एक मील का पत्थर है। 1206 ईस्वी में मंगोल सरदारों की एक विशाल सभा बुलाई गई। इसी सभा में तेमुजिन को आधिकारिक तौर पर चंगेज खां की उपाधि मिली। इसका अर्थ है सार्वभौमिक शासक, यानी यूनिवर्सल रूलर। यह वो निर्णायक क्षण था जब तेमुजिन निर्विवाद रूप से पूरे मंगोलिया का एकमात्र नेता बन गया। शासक बनने के बाद सैन्य इतिहास की एक मास्टर क्लास शुरू होती है। एक शानदार दशमलव सैन्य प्रणाली बनाई गई। सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की टुकड़ियों में बांट दिया गया, और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि पदोन्नति किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से सैनिक की योग्यता और क्षमता पर आधारित होती थी। और क्षमता बिना अनुशासन के तो अधूरी ही होती है। चंगेज खान का एक स्पष्ट नियम था, बिना सीधे आदेश के किसी भी सैनिक को लूटपाट करने की अनुमति नहीं थी। इस कड़े अनुशासन ने खानाबदोशों के एक अव्यवस्थित समूह को एक खौफनाक और बेहद कुशल मिलिट्री मशीन में बदल कर रख दिया। महाविनाश और विश्व विजय, एक ऐसी लहर जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं था। मंगोल सेना का विजय अभियान एक निरंतर और तेज प्रवाह की तरह आगे बढ़ा। 1207 से 1209 के बीच शीशिया साम्राज्य को हराया गया। फिर 1211 से 1215 तक जिन साम्राज्य पर हमला करके बीजिंग, जिसे तब जोंगडू कहा जाता था, उस पर कब्जा कर लिया गया। और इसके बाद 1219 से 1223 के बीच ख्वारिज़्म साम्राज्य का पूरी तरह से नामोनिशान मिटा दिया गया। ये सब तेज घुड़सवारों, अचूक धनुषबाण और युद्ध के मैदान में पीछे हटने का नाटक करके दुश्मन को फंसाने की लाजवाब रणनीतियों का परिणाम था। ख्वारिज़्म साम्राज्य के पतन की कहानी बहुत ही भयानक है। हुआ ये था कि मंगोलों के एक व्यापारी काफिले की हत्या कर दी गई थी। चंगेज खान ने इसे एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया, और जो जवाबी कार्रवाई हुई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। चंगेज खान को उकसाने का नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी सभ्यता को उखाड़ फेंका गया और कई बड़े शहरों को जलाकर राख कर दिया गया। इन सब युद्धों का अंतिम परिणाम क्या रहा? एक ऐसा आंकड़ा जो सच में डरा देता है।
11%। ऐतिहासिक आकलनों के अनुसार इन सैन्य अभियानों के दौरान दुनिया की तत्कालीन जनसंख्या का लगभग 10 से 11% हिस्सा मारा गया। ये आंकड़ा इस साम्राज्य के विस्तार के दौरान हुए महाविनाश की भयावहता को साफ तौर पर सामने रखता है। यासा कानून और प्रशासन, अराजकता और तबाही के बीच एक ऐसी व्यवस्था जिसने सबको हैरान किया। चंगेज खान के शासन के दो बिल्कुल विपरीत पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ अभूतपूर्व विनाश था, लाखों लोग मारे गए, पूरे के पूरे शहर मिट्टी में मिला दिए गए और एक बेहद क्रूर मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा गया। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ एक दूरदर्शी विकास भी हो रहा था। इस शासन ने प्रसिद्ध सिल्क रोड को सुरक्षित किया, जिससे विश्व व्यापार बढ़ा, सभी के लिए एक समान कानून लागू किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं के भीतर विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। यह समान कानून यासा के नाम से जाना जाता था। यह एक बहुत ही सख्त और एकीकृत कानूनी कोड था। सबसे खास बात यह थी कि यह सभी पर समान रूप से लागू होता था। यासा के नियम इतने कड़े थे कि किसी खेत से घास का एक तिनका चुराने पर भी कड़ी सजा मिलती थी। इसी कानून ने इतने विशाल और विविध नए विजित साम्राज्य में एक अभूतपूर्व कानून व्यवस्था स्थापित की। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और साम्राज्य को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनकी मुख्य पत्नी बोर्ते से जन्मे 4 बेटों पर आया। जोची के वंशजों ने रूस में गोल्डन होर्ड की स्थापना की। चगताई ने मध्य एशियाई खांटे पर शासन किया। ओगेदेई उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे ग्रेट खान बने और तोलोई कुबलाई खान के पिता बने, जिन्होंने आगे चलकर चीन में युआन राजवंश की स्थापना की। इन चारों ने मिलकर मंगोल साम्राज्य को वैश्विक स्तर पर फैलाया। मृत्यु और रहस्यमयी विरासत, एक ऐसा अंत जिसका आज तक कोई ठोस निशान नहीं है। इस महान विजेता के अंत के बारे में पुख्ता तौर पर बस इतना ही पता है कि 18 अगस्त 1227 को शीशिया साम्राज्य के खिलाफ अपने अंतिम सैन्य अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐतिहासिक रूप से आज तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि मौत का असली कारण क्या था। घोड़े से गिरना, कोई गंभीर बीमारी या युद्ध की कोई चोट? ये आज भी एक अनसुलझा सवाल है। और मौत से भी बड़ा रहस्य है उनकी कब्र। अंतिम इच्छा थी कि कोई कब्र न बनाई जाए और कोई भौतिक निशान न छोड़ा जाए। आज तक उनका दफन स्थल पूरी तरह से अज्ञात है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस इंसान ने दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ा निशान छोड़ा, उसने धरती पर अपना कोई निशान न छोड़ने का फैसला किया। हालांकि इन सब के बावजूद आधुनिक मंगोलिया में उन्हें पूर्ण रूप से राष्ट्रपिता के तौर पर सम्मानित किया जाता है। इन सभी ऐतिहासिक पहलुओं को समझने के बाद हम वापस एक बड़े विरोधाभास पर आ खड़े होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लाखों की जान ली, लेकिन साथ ही इतिहास का सबसे बड़ा और संगठित साम्राज्य भी खड़ा किया। ऐसे में क्या वो एक क्रूर विजेता था या एक दूरदर्शी महान नेता? इस एक बड़े सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।